मंथ तो मेरी हालत ऐसी रही कि मैं बिल्कुल ऐसे, मेरे को सोच कर ही बहुत डर लगता है कि ऐसा फिर से ना हो जाए मेरे साथ। Hey guys, welcome back to my channel. I'm Simranjeet Kaur. If you haven't subscribed my channel, please subscribe it. If you have, thank you so much. So today is Saturday. So मैंने सोचा कि आज भी ब्लॉग बनाया जाए क्योंकि पूरा वीक तो टाइम नहीं मिलता है मुझे. So आज है सैटरडे. So आज भी देखती हूँ आज क्या किया जाए. वैसे तो आज मुझे डेंटिस्ट के पास जाना है. पता नहीं मेरे टूथ में क्या हो रहा है, या विजडम टूथ आ रहा है उसकी वजह से मेरे टीथ में दर्द हो रहा है, या मुझे नहीं पता क्या है. वैसे तो मैं अभी उठी हूँ, 12:30 हो रहे हैं. पापा मम्मी है नहीं घर पे, अभी वो लोग गए हुए हैं किसी काम से. तो तब तक मैं ज़रा कुछ चाय शाय पीऊँ, कुछ खाऊँ साथ में. चलो चलो हम लोग बनाने लगे हैं चाय. चाय के अलावा मुझे कुछ भी नहीं आता बनाना. पहले मैं देखती हूँ ब्रेड पड़ी है कि नहीं पड़ी है, तभी कुछ खाऊँगी. ब्रेड तो पड़ी हुई है. अब इसके साथ या तो मैं इसको सोच रही हूँ थोड़ा सा इसको तवे पे थोड़ा सेक के ब्रेड के साथ खा लूँ, या फिर इसको जैम लगा लूँ. देखती हूँ. ब्लॉग के चक्कर में तो मैंने ब्रेड का कुछ करा ही नहीं. मुझे आज तक अपनी रसोई में चीज़ें नहीं मिल पाती हैं. मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ब्रेड को कैसे सेकूँ, क्योंकि मुझे घी ही नहीं दिख रहा है. बस ये कि हल्का सा है, उसके अलावा मुझे दिख ही नहीं रहा कहाँ पर पड़ा है. मैं क्या खाऊँ. जैम ही लगा लेती हूँ सोच रही हूँ, इससे तो ना हो पाएगा. ये मैं कवल को देने जा रही हूँ. उसको जैम ये वाली बहुत पसंद है, तो वो ये निपटा जाएगा. एक में जैम लगाया और एक में से नॉर्मल सेक लिया था थोड़ा सा, कि एक ही में सेक पाई. तो अब पीते हैं चाय. आप बताइएगा, आप टी लवर हैं कि कॉफ़ी लवर हैं. मुझे तो चाय पीना बहुत पसंद है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, चाहे जितनी मर्जी गर्मी हो, चाय इज़ मस्ट. अभी तो मैं ना डेथ नोट देख रही थी, तो मैंने सोचा साथ में चाय भी बना लूँ. बस उठते सारी मुझे ऐसी चिल हो गई ना कि मैं, क्योंकि डेथ नोट के मैं उस पॉइंट पे हूँ फिर जहाँ पे मुझे बस ये हो रहा है कि अब क्या होगा. ये ना पहले मैं बहुत पहले देखती थी, बीच में ना मैंने छोड़ दिया था ये देखना, पता नहीं क्यों. मैंने आधा ही देखा, मुझे पसंद था ये बहुत देखना, पर मैं पूरा ही नहीं कर पाई. फिर मैं कुछ दिनों बाद, कुछ दिन पहले मैंने इसको फिर से शुरू किया. भाई क्या इंटेंसिटी से इन्होंने ये सीरीज़ बनाई है. और मुझे लगा था कितने एपिसोड होंगे, पता नहीं 10 होंगे 20 होंगे, मैं भूल गई थी. ये तो जापानीज एनीमे है ये तो. भाई इसके अंदर तो ऑलमोस्ट इनके 43 एपिसोड्स हैं, और मैं अभी हूँ 15th एपिसोड पे. अभी बहुत लंबी जर्नी है, बट इसको मैं जल्दी कंप्लीट करूँगी. तो मिलती हूँ आपको थोड़ा अब रुक कर शाम में. रेडी वेडी होके मिलूँगी आपको, क्योंकि अब मुझे जाना तो है डेंटिस्ट के पास. पापा आएंगे तभी जाऊँगी. मैंने अपॉइंटमेंट तो उसकी ले ली है 4:30 की, उसने मुझे अपॉइंटमेंट दी है. तो जब मैं पहुँचती हूँ उसके पास, और जब मैं रेडी हो जाऊँगी तब मिलती हूँ आपको. सो गाइस मैं नहा चुकी थी. पहले तो मैं सोचा था कि रेडी होके आपको मिलूँगी, बट मैंने सोचा कि क्यों ना चिट चैट करते हुए रेडी हुआ जाए, तो मुझे ज़्यादा मज़ा आता है रेडी होने में. तो सबसे पहले तो सिर्फ स्किन केयर किया जाए. मैं ये लगाऊंगी प्लम का हाइलुरोनिक एसिड फेस सीरम. बहुत ज़्यादा नहीं लगाती मैं बहुत रेयरली ही मैं ये सीरम वीरम लगाती हूँ, क्योंकि एक बार ही मेरा चेहरा ख़राब हो चुका है सीरम्स की वजह से. तब मैं वाओ का सीरम यूज़ किया था मैंने. उससे मेरा ना एक मैंने पहले उसकी पहले फर्स्ट बॉटल जब मैं यूज़ की, वो पता होगा उसका आता था पहले वो
उपटन सीरम था वो। फर्स्ट टाइम मैंने जब उसको यूज़ करा तो वो इसने मेरे स्किन को भाई इतना बढ़िया बना दिया, इतना सही बना दिया। तो ऐसा मुझसे पूछ रहे थे भाई तुमने अपने फेस पे क्या लगा रखा है, क्योंकि उससे इतना सही ग्लो आ चुका था, पूरा मेरा टैनिंग रिमूव हो चुका था, डार्क सर्कल्स खत्म हो चुके थे, सब कुछ हो गया था। बट फिर मैंने सोचा चलो, और मैं बिना मेकअप के निकलती थी और सब ये पूछ रहे थे तुमने अपने चेहरे पे लगाया क्या हुआ है, इतना ग्लो करता था मेरा चेहरा। फिर उसके बाद मैंने उसकी सेकेंड बॉटल मंगाई, मुझे नहीं पता उस बॉटल में प्रॉब्लम था या क्या था, या मैंने एक्सेस यूज़ कर लिया, क्या हुआ, मेरा ये पूरा एरिया बर्नआउट हो गया। और 1 मंथ तो मेरी हालत ऐसी रही कि मैं बिल्कुल ऐसे, मेरे को सोच कर ही बहुत वो डर लगता है कि ऐसा फिर से ना हो जाए मेरे साथ, तो मैं वो सब चीज़ें यूज़ ही नहीं करती हूँ। बहुत जो लाइट्स और ऐसे हाइलरॉनिक थोड़ा लाइट होता है तो मैं वही सब चीज़ें यूज़ करती हूँ। और उसके बाद से मैंने कभी भी वाओ को टच तक नहीं किया। अगर मुझे उसका कोलैब भी आता है मैं मना ही कर देती हूँ कि जी मुझे नहीं करना है, क्योंकि जो चीज़ मुझे पता है अच्छी है ही नहीं, मैं उसको क्यों प्रमोट करूँ। तो इसलिए मैं प्लम के सीरम्स, डॉट एंड की के सीरम्स ये सब मैंने यूज़ करे हैं, वो फिर भी अच्छे हैं, बट नॉट वाओ। वाओ वॉज नॉट वाओ। सो थोड़ा सा लेके थोड़ा सा पैट कर लिया मैंने अपने फेस पे। उसके बाद मैं ये लगाने लगी हूँ एमोलिन मॉइस्चराइज़र, जो एक फार्मास्यूटिकल मॉइस्चराइज़र है। वैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये विंटर्स में ज़्यादा अच्छा काम करता है रादर देन समर्स, बट कभी कभी मैं इसको लगा लेती हूँ, वैसे आज मेरा मन था इसको लगाने का तो मैं लगा लेती हूँ। काफ़ी लाइट वेटेड है। वैसे तो उसमें लिखा कि सिर्फ ड्राई स्किन वालों के लिए है, बट ये मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे स्किन टाइप के लिए है। और मुझे तो मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। इतने दिन से मुझे कोल्ड लगा हुआ है, ठीक ही होने पे नहीं आ रहा है। और मुझे जहाँ पे मेकअप करना था वो जगह मेरे मॉम डैड ने हथिया ली है। मैं रिंग लाइट भी उन लोगों ने ले लिया है, तो मैंने सोचा यहीं पे ही अपना मेकअप कर लेती हूँ फटाफट, क्योंकि 3:30 हो चुके हैं, मुझे 4-4:30 तक मुझे डेंटिस्ट के पास जाना था और मैं लेट ना हो जाऊँ। और मैं बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करने वाली हूँ, थोड़ा सा बिल्कुल ऐसे फास्ट फटाफट कर लेंगे। तो वही अपना वन एंड ओनली फेवरेट लॉरियल कंसीलर, ये बिल्कुल मेरा ख़त्म हो चुका है, बट पूरा जब तक ये बिल्कुल ख़त्म नहीं होता तब तक इसको ख़त्म नहीं यूज़ करना बंद नहीं करूँगी मैं। और मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट मंगवा के रखे हुए हैं और अभी तक खोले नहीं है मैंने, क्योंकि मैंने सोचा था उसकी वीडियो बनाऊंगी साथ ही खोलती हूँ। जो नायका की पिंक सेल आई थी ना, तो उसके साथ ही मैंने मंगवाए थे, ये भी मैंने मंगवा लिया है, इसके बिना नहीं रह सकती भाई मैं। बस नहीं लगा। देखो कितना नेचुरल सा उसने ये एक लुक क्रिएट करता है, चाहे बहुत ज़्यादा लाइट हो, चाहे मैं बाहर दिखाऊँ कहीं भी दिखाऊँ, बिल्कुल नेचुरल लुक देता है ये। अगर आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने ये यूज़ करके दिखाया था, तो मैं तब डे लाइट में थी, तो वो बहुत ही से प्यारा सा लुक दिया था इसने। और अभी भी ऐसे करेगा। मैंने बहुत हल्का सा लगाया है ताकि प्रेजेंटेबल लगे। ब्लश में मैं आज ये के ब्यूटी का ब्लशर यूज़ करूँगी, इसका नाम है माइल्ड बेरी। ये इतना अच्छा ब्लश है पाउडर में, बहुत ही हल्का सा लेने की नीड पड़ती है, ज़्यादा लेने की नीड नहीं है, इतना सॉफ्ट है यूज़ करने में। जब भी मेरा क्रीमी वाला कुछ भी यूज़ करने का मन ना करे तो मैं इसको हल्का सा अप्लाई कर लेती हूँ। आज सोच रही हूँ लाइनर को मैं स्किप कर दूँ, सिर्फ मस्कारा लगाऊँ, तो अच्छे से मैं इसकी कोटिंग कर लूँगी, मैं अच्छे से लगा लूँगी इसको। आज लाइनर लगाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। कभी भी अगर आप अपना मस्कारा लगाने लगो, ये देख रहे हो किस तरीके से मैंने लगाया अभी, सिर्फ ऐसे ऐसे मत लगाओ कि सिर्फ ऐसे ऐसे कर दिया, इसको ना ऐसे भी करो, ये ऐसे, इससे ना और वॉल्यूम क्रिएट करता है मस्कारा। पता नहीं आपको मैं इस पे दिखा पा रही हूँ वीडियो में कि नहीं, बट इसने सच में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम कर दिया मेरे मस्कारा कह रही हूँ, आई लैशेज़ में। देखो थोड़ा डिफरेंस तो आपको लग रहा होगा वैसे आईज पे मेरी। जैसे ये बस हल्का सा ये पे लगाओ, ठीक है, फिर ऐसे,
देख रहे हो कैसे अच्छे से लग गया है। अब मैं यूज कर रही हूँ मार्स का ब्राउन मोका लिप लाइनर। उसके बाद वन एंड ओनली माय फेवरेट लिपस्टिक सेडक्ट्रेस 65 शेड। 65 मैंने कहीं अपनी पुरानी वीडियो में गलत तो नहीं बोल दिया? 62 पता नहीं, 65 नंबर है, सेडक्ट्रेस नाम है, मैंने नाम तो सही बोला था, सेडक्ट्रेस नाम है उसका, ठीक है। वाह कितना लवली शेड है। ऊपर से मैंने पिंक पहना है तो वो एक बहुत ही ना अच्छा सा लुक क्रिएट कर रहा है। मैं हो गई हूँ रेडी। मेरे को थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि डेंटिस्ट कुछ बोल ना दे भाई कि मेरे दांतों में कुछ प्रॉब्लम है, ये है वो है, क्योंकि मुझे वैसे ही बहुत डर लगता है। मैं आज तक कभी डेंटिस्ट पे वैसे मैं गई नहीं हूँ, मतलब इतना मुझे नहीं कभी फ्रिक्वेंटली जाना पड़ता है। एक बार ही गई थी क्योंकि हल्का सा मेरे दांत में दर्द हुआ, तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि तुम्हारा इंटरनल एक हल्का सा कैविटी का पार्ट था जो उन्होंने रिमूव कर दिया और वहाँ पर उन्होंने फिलिंग कर दी। सबसे ये बिल्कुल ठीक था, बट लेकिन यहाँ पर भी मुझे कुछ हुआ तो मेरे को लगा कि जिस डॉक्टर के पास मैं जाती हूँ वो थोड़ा दूर पड़ता है मुझे, तो मैं क्लोव डेंटल पे चली गई मैं, और उन्होंने मेरे यहाँ पर कुछ करा तो सही नीचे और ऊपर दोनों दांतों में, पर पता नहीं वो मुझे ना बहुत दर्द कर रहा है। तो जो पुराना डॉक्टर था जहाँ पे मैं जाती थी उसका नाम है शाइन डेंटल। तो वहाँ पे जो एक पर्सन थी, मतलब एक थे क्या, वहाँ पे सारे डॉक्टर्स बहुत ही ज़्यादा स्वीट और बहुत ज़्यादा पोलाइटली करते हैं और तुम्हें मेरा पूरा कंफर्टेबल करके फिर ही तुम्हें तुम्हारा पूरा प्रोसेस शुरू करते हैं। जो क्लोव डेंटल में मैं गई थी वहाँ पे भी एक डॉक्टर जो थी वो बहुत ही अच्छी थी, बट वो डॉक्टर जा चुकी है, तो मैं फिर से रिस्क नहीं लेना चाहती कि मैं किसी और डॉक्टर को बोलूँ और वो कुछ गड़बड़ कर दे मेरे दांतों में। तो इसलिए मैंने पापा को पहले ही बोला कि आप मेरे साथ चलो, आज ही जाएंगे। उन्होंने बोला कल चलते हैं, मैंने कहा नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, ऑफिस होता है, मैं पूरा दिन पूरा वीक मैंने वेट करा कि सैटरडे आएगा तो मैं जाऊँगी। फिर एकदम से कहते कि नहीं हम संडे चलते हैं, और संडे मुझे पता कोई नहीं जाएगा और फिर से पूरा वीक निकल जाएगा और मेरे सच में कोई दांत में प्रॉब्लम होगी तो मेरी तो वही हालत टाइट हो जाती है, क्योंकि मुझे इंजेक्शन दवाइयाँ ये सब मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, मुझे बहुत डर लगता है इन सब चीज़ों से। सो अब गाइस मिलती हूँ आपको अपने डैड के साथ। आई चले, बस एक मिनट जरा, ये लास्ट आएगी वो करके हम चलते हैं। लेट हो गया यार, वैसे भी चल रहे हैं लास्ट है, बस एक लेके ना शॉर्ट से चलते हैं। तो वैसे मैंने इतनी मुश्किल से बनाया था मेरे साथ जाने के लिए और ऊपर सब चल तो रहा हूँ मेरी माँ, चल रहा हूँ मैं। फिर तुम प्रेशर बना दोगे कि वो दुकान पे जाना है, दुकान नहीं दुकान पे कमल जा रहा है। तूने रात को मेरे को क्या बोला है कि जिम्मेवारी सारी छोड़ दी है। हाँ तो यही करा मेरी हाँ सारी भैया ठीक है रिस्पांसिबिलिटी चल। बच्चा में ही लगता है। अब तेरी सारी जिम्मेवारी मैं तेरे को डॉक्टर के पास ले जाकर ना, तेरा दांत भी मैं ही चेक करूंगा आज। मम्मी ने नहीं छोड़ी अभी, जिम्मेवारी मैं ही लूंगा। मम्मी हमेशा अपनी जिम्मेदारी कंप्लीट करती है, तुझे हमेशा ये जिम्मेदारी ठीक है माँ की जिम्मेदारी सबको नहीं जाती, बाप का नहीं तुझे जाता। पहले मुझे हमेशा सुबह छोड़ के आते, तुझे पूछते थे कितने बजे जाना है क्या करना है, उसे अब उठते ही नहीं। यार मैं रात को 3 बजे वहां से आता हूँ तो 8 बजे कैसे? और मैंने बोला मुझे लेने आ जाओ, तो मैं 1 मिनट वहाँ शॉप पे जाऊँ कि तेरे को लेने जाऊँ? तो और मैंने क्या बोला था, कवल को भेज दो अगर खुद नहीं आ सकते हो। तुम दोनों की लड़ाई इतनी होती है कि वो तू उसको उल्टा बोलती है, वो तेरे को उल्टा बोलता है। मैंने अगर मम्मी को फोन करा होता ना, मम्मी उसको जैसे मर्जी भेजती और तुसी मेरी मम्मी ने फोन ही नहीं उठाया क्योंकि कवल के पास था मम्मी का। अच्छा मेरी अपना माँ की बेटी, अब तू माँ से बोला कर सारा कुछ। तो मम्मी को ही बोलना पड़ता है, तुझे माँ एक काम कर, डॉक्टर को भी इसको लेके जा, मेरे को ले जा रही है। लेके जाओगे ये तो बात है ना, क्योंकि तुसी छोड़िए मेरी रिस्पांसिबिलिटी, जबरदस्ती लेके जाना पड़ता तू है। नर्सरी की इलाज की छोटी बच्ची है ना, तो लेके आऊँ छोड़ के आऊँ? तुसी हमेशा ऐसे ही करते हो। तुम लोग को ना मैंने इंडिपेंडेंट बनाया, इंडिपेंडेंट भी बनाया और पैम्पर्ड भी बहुत ज्यादा पैम्पर मैंने कुछ नहीं किया, तुम लोग खुद ही पैम्पर हो गए। तुसी बनाया है भाई, और अब जल्दी से चलो अपना फटाफट कंप्लीट करो। लास्ट में को लेने दे, फिर चलते हैं। चलो जल्दी चलो। मेरे फोन की तो स्टोरेज अभी से फुल हो गई। तो एक वो काम करते हैं ना, वो ले लो GoPro। अरे पहले मेरा चैनल तो चलेगा, उसके बाद तो मैं कुछ लूंगी ढंग से चीजें। नहीं तो अच्छी चीज दिखाएगी, अच्छा कंटेंट बनेगा तभी तो लोग देखेंगे ना। इससे भी उतना वैसे बन पा रहा है। तू ले लेना, मैं ले दूं तेरे को। तुम्हारे पास पैसे है, मेरे पास नहीं, तो मैं नहीं लेके दूंगा तेरे को, तेरे को थोड़ा करूंगा, तू ले ले। नहीं मैं को खुद ले लूंगा, मुझे लेना है खुद। नहीं तो फिर यार जब ये फोन लिया था तो 1 टेराबाइट के लेते थे, तब मुझे पता नहीं था कि सिर्फ 20,000 महंगा है टेराबाइट वाला, और जब कवल को तो 20,000 महंगा था, मेरे से ले ली थी 20,000 रुपये, बढ़िया चीज ले ली थी। मुझे खुद से बनाना था ना अपना फोन। वो तो ठीक है, तो मेरे से लोन ले लेती, मेरे को दे देती। और मुझे पता ही नहीं था कि 20,000 महंगा है, उसको पता नहीं मैं साथ क्यों लेके गई थी, मुझे पता ही नहीं रहा था। अच्छा उसको भी पता नहीं होगा ढंग से।
उसको पता था, वो चुपचाप खड़ा था वहां पे, कुछ बोल ही नहीं रहा था वो। नहीं नहीं, ऐसा बंदा नहीं है। उसको था कि शांति फोन करेगा। नहीं, वो उसको था कि फोन लेने आई, अपने आप देख ले इसको क्या चीज करनी है। उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया वहां पे। अरे उसको आइडिया नहीं होगा। पता नहीं, बट बाद में निकलती उसने बोला अरे तो थोड़ा पीछे और डाल के ले लेती। मैं कहा तू वहां क्यों नहीं बोला जब मैंने पूरी बिलिंग करा दी, उसके बाद बोल रहा है। एक काम करे, ये वाला फोन भेज दे अब, और वो दूसरा बना ले। पहले मुझे सेविंग्स करने दो, उसके बाद मैं आऊंगी। सेविंग कर ले। उसके बाद हम फोन लेंगे। अब से दुकान की वो मत करना भागा दौड़ी। अब मैं तेरे के साम तेरे पीछे सारा काम छोड़ के आया हूँ, देख लेते। नुकसान तो होगा तुहानू मैंने तू जिम्मेदार वो है। करा था ना ब्लैकमेल, इसलिए उसी चुपचाप आ गए। नहीं तो कोई नुकसान होगा तो तू जिम्मेदार है। वरना फिर उसी कवल को भेज देते कि जा इसके साथ चली जा। तो मैंने टाइम तो निकाल लिया ना फिर भी तेरे लिए। बहुत अच्छी बात है। और बच्चे टाइम, आजकल ब्लैकमेल करते हैं भैया, देख लो ये हाल है इन लोगों का। तो टाइम तो निकालना पड़ेगा ना। तो पता ना टाइम में वो कितना होता है, आइडिया है ना इस बात का। पता नहीं उसे दुकान फिर खोली क्यों है जब तुम्हारे पास खुद के लिए टाइम ही नहीं है तो, अपने क्या करें, लोगों के लिए टाइम नहीं है तो। मैं खुद ही परेशान चल रहा हूँ, क्या करूँ। पहले तो उसे हर चीज एक एक करते थे भाई मेरी, अब मुझे सब कुछ खुद करना पड़ता है, कितना मुश्किल होता है मुझे। होता तो है, मैं खुद परेशान हूँ, बता। मैं नहीं होता टाइम भैया, दो दो बिजनेस संभाल ले, आसान नहीं है, मुश्किल है, मैं मानती हूँ, वेरी टफ। टाइम मैनेजमेंट तो करनी पड़ेगी। पता ना तेरे को वहां पे हाल क्या होता है, आइडिया है ना सारा। तूने भी चलाई ना दुकान 2 महीने, मैं इसीलिए आना ही बंद कर दिया है। हाथ खड़े हो गए ना तेरे। हाथ नहीं खड़े हो गए, पर मेरे फिर को भी यह था कि अब परेशानी होती इतने है सारे ना। लोग काम कर ही रहे तो मैं क्या उनको संभालूं। फिर भी बेवकूफ है। कहाँ संभल पाता है, इतने बंदे होने के बाद भी नहीं संभल पाता। उसके बाद गाइस मैं पहुंच चुकी थी शाइन डेंटल पे। यहाँ पे सबसे पहले हमें अपने शूज़ रिमूव करने होते हैं और उनके जो गिवन स्लीपर्स होते हैं वो पहनना होता है ताकि उनके क्लिनिक में कोई भी डस्ट वगैरह ना जाए। और पापा तब तक मेरा वेट कर रहे थे और मैं अपना चेकअप करवा रही थी। पहले तो उनकी नर्स ने आके चेक किया, उसके बाद फिर डॉक्टर ने चेक किया, फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए थे। ये इतने सारे मीटर्स देख के तो मुझे बहुत डर लग गया था। बहुत सारे मीटर देखे थे, हाँ देख के डर लग रहा था। मेरे को देखते ही ऐसे हो गया ओ माय गॉड। कोई रीडिंग लेने जाएगा, मेरे लग रहा था साथ ही चिपक जाएगा उसको। इतने सारे थे भाई, तो रीडिंग लेने के जाते हैं पता नहीं। तो कुछ क्या वो कुछ लगाते हैं क्या वहाँ पे, टच करना पड़ता है क्या मीटर को? मैं कौन सी रीडिंग, मैं रीडिंग लेता हूँ क्या, तो तो कुछ नहीं। बिजली वालों में। अरे भाई, डॉक्टर क्या बोल रहे हो। वो कह रहा है कि विजडम टूथ में थोड़ा दिक्कत लग रहा है, और जो पहले आपने ग्लोब डेंटल से जो फिलिंग करवाई थी वो निकल गई है, मुझे उसकी टेम्परेरी वाली खरीदना। तो कहना था कि अगर विजडम टैप मैं निकाल दूंगी तो फिर मेरे को विजडम कैसे आएगी, अकल कैसे आएगी फिर? जितनी अकल आनी थी मुझे आ गई, जब दांत निकाल देंगे तो। जितनी अकल मुझे आनी थी मुझे आ गई है। अभी नहीं ना आई, इतनी आनी थी, ये आएगी और आगे चल। बस इतनी ही आनी थी इसलिए हमको इतनी तो अभी आई। तक नहीं आई, मेरी 2 अकल दांत निकल गई हैं। दोनों बहुत अक्ल है, हाँ, मेरे में नहीं है। तो अभी मैं रेस्टोरेंट खोलता। वो तो प्रेशर करा गया ना, मैंने तो उसे तो अपना दिमाग लगाया था ना कि नहीं खोलना। वो तो हमने हमने प्रेशर मारा थोड़े पे खोलो, कवल ने प्रेशर करा, वरना तुसी बिल्कुल इस हक में ही नहीं था कि दवाई दुकान खोले। अब कहाँ चलना है, दुकान पे। अच्छा दुकानदार बनाया तुम लोगों ने मेरे को, और की मेरे को अपने लिए टाइम नहीं मिलता। दुकान पे मैंने उन्हें क्या बोला था कि कुछ खाना है, भूख हाँ लग चल रही चल है, चल। पहले कुछ खाएंगे फिर जाएंगे। क्या खाओगे तुसी, क्या खाना है? मैं तो भैया वहां से ਤੁਹਾਨੂੰ हो भूख गया लग हूँ, रही है? शादी से हो गया हूँ मैं तो, शादी में कह रहा हूँ वो मम्मी के मासड़ी जी का वो था ना आज, क्या रिटायरमेंट था? सेलिब्रेशन। अच्छा तभी गए हुए थे, तो मैं खा पी के आया हूँ रोटी रोटी। और भूख नहीं लग रही अब भूख तक नहीं तो? लग रही, मैं कॉफी पी खाली लूंगा, तू जो खाना खा ली। खाली हो गया होगा पेट तो। मेरा पेट अभी नहीं खाली हुआ। हल्दीराम चलेगा चलो, या कुछ और अपने आप बता दो। और पीछे डोमिनोज था वहां चलिए। पिज्जा नहीं खाना मुझे, मैं चल हर जहाँ रोज दोनों लेके देना ले चल। हर रोज खाती रहती हूँ पिज्जा। मैं तो कॉफी पीऊंगा, बाकी तू खा लियो जो खाना होगा। तो हल्दीराम की कोल्ड कॉफी अच्छी होती है। चल कोल्ड कॉफी बुला दे। उससे कोल्ड कॉफी पीनी है हॉट पीनी है? हॉट। वहाँ की हॉट नहीं अच्छी होती, चल कोल्ड। मतलब मैंने कभी हॉट पी नहीं वहाँ पे। चल कोल्ड देखते कॉफी हैं, चलते टेस्टी हैं होती है। चलते हैं, जो भागा जाएगा मिल जाएगा। ये ना, भागा में बनाना पड़ेगा खुद, ऐसे नहीं आएगा। मैं तो बना रहा, जितना बना रहे बना गया।
अभी यहाँ कॉफी की बात हो रही है, तो लाइफ लेसन क्यों देने लग गए मुझे? चल 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 आया। मतलब कोई भी नॉर्मल बात करूंगी ना, मेरे को लाइफ लेसन साथ में भैया देने मैं लग जाते बाप हूँ हैं। ना, इसलिए तो तो मेरी ड्यूटी है तुमको लेसन देना। तो फिर थोड़ी ये भी ड्यूटी है, ये मेरा ध्यान रखना, ना तो कि ध्यान तो रखा हुआ है, और क्या ना तुमको कि नहीं तो यहाँ तक कैसे पहुंच गए ना तुमको ना कि जान अपनी के। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देना। वाह वाह वाह, ये मैंने कुछ संन्यास ले लिया। अब तो ये वाला ताना ना मेरे से हर रोज मिलता रहेगा, जब तक तुम वापस अपना नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं। मैंने कुछ संन्यास ले लिया। हाँ, तुम जब से दुकान मिल गई है ना, तुम मेरे से संन्यास ले लिया। चलो बैठो। चलो गाइस चलते हैं, आज पापा की जेब खाली कराती हूँ। एक तो कह रहे बैठो, जगह तो छोड़ी नहीं, मैं अंदर कैसे घुसूं। चलो देखते हैं, मुझे हल्दीराम लेके जाते हैं कि अपनी ही दुकान पे खिलाते हैं। मिलती हूँ फिर मैं आपको थोड़ी देर। आ गया है मेरा चिली पनीर। इसकी खुशबू तो बड़ी सही आ रही है। आगे देखो गंदा मैंने उसको बोला था स्पाइसी बनाने की। स्पाइसी मैं तो खाता नहीं। अरे तेरे को मतलब मैंने कि ज्यादा स्पाइसी मत खाया कर, उतना स्पाइसी इतना खाया जाए। सुबह वॉशरूम में पता लगेगा तेरे को। अगर अब मेरा पेट खराब हुआ ना तो बताऊंगी तो मैं। जिम्मेदार होगी। स्पाइसी थोड़ा है पर बहुत मस्त लग रहा है। खाओ। ये खाना खा के मजा आया क्या? खाना खा के हाँ सही था। तो टेस्टी था ना, तो उसे कह रहे थे कि क्यों खाना है। मेरा मजा पेट आया भरा ना? था, मेरे को जाना शॉप पे भैया, मैं हो गया लेट। इतनी जल्दी मच रही थी पापा को वहां पे कि बस फटाफट खाए और हम लोग बस निकल जाए फटाफट। तो वैसे जल्दी मैंने खा ली क्योंकि मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही थी। तो अब मैं सीधा जा रही हूँ घर। उसके बाद देखते हैं क्या प्लान बनता है हमारा, कि मैं शॉप पे नहीं जा रही। हाँ हाँ मत जाओ। मैं शॉप पे नहीं जाऊंगी, तो अभी देखते हैं कि मेरा क्या प्लान बनता है, कि मेरे कुछ प्लान्स बन रहे हैं, तो वो कुछ होता है तो फिर बता। सो गाइज मैं घर आ चुकी थी। तो मैंने पहले तो मैं थोड़ी देर से आराम कर रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ आराम कर लिया जाए ज़रा। मतलब जब से वहाँ से आई हूँ मैं बस इस तरीके से ही है कि जगह में लेटी हुई हूँ, और मुझे थोड़ी सी घबराहट होनी शुरू हो गई है भाई। उससे मुझे बोला है मेरे टीथ में पीछे की साइड जो विजडम वाला टूथ है वो थोड़ा सा आपका ख़राब हो रहा है, बट वो फिलिंग से ठीक हो जाएगा। बट अगर उससे भी ठीक नहीं होता है विद इन टाइम, तो आपको फिर ये निकलवाना ही पड़ेगा। और यहाँ का भी आपका ऐसा ही हाल चल रहा है, तो विजडम टूथ की वजह से आपके पूरे जो जॉ है और आपका टीथ है उसमें आपको दर्द हो रहा है। तो मेरे को तो पता नहीं, ऐसे घबराहट सी हो रही है कहीं मेरा दांत निकालना ना पड़ जाए, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है भाई ये इंजेक्शन, दवाइयाँ, और मतलब ये सब चीज़ें मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैं तो वहाँ भी उनको यही बोल रही थी, मैंने कहा भाई निकलवाने के अलावा कोई और ऑप्शन बता देना प्लीज़, निकालने वाला पार्ट मत बताना। फिर वो डॉक्टर ने बोला, कहते नहीं देखो ये सब तो निकालना ही पड़ता है, इसमें तो कुछ और ऑप्शन ही नहीं होता है। बट कहता है कि निकलवा लोगे तो वो बेटर रहेगा। जैसे मैं अपना नेल का जो, अगर आपने व्लॉग देखा हो तो मेरे नेल का भी यही हाल हुआ था, तो निकलवाना ही पड़ा था, जो कि अब मुझे अच्छा लग रहा है, बेटर लग रहा है। वरना मैं लेके बैठी रहती तो कोई ना कोई मेरे पैर पे मारता और मेरा नेल टूट जाता। फिर मैं आपको कहा था कि मेरे कुछ प्लान्स बन रहे हैं, तो मेरे कज़न का मुझे कॉल आया था कि कहीं कुछ खाने पीने चलते हैं, बट मैं ऑलरेडी ही पापा के साथ हल्दीराम ही जा रही थी। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा हाँ चल सकते हैं, कोई इशू नहीं है मुझे। कहता अबे तू तो अभी खा रही है और अब तू फिर से खाएगी, कैसे खाएगी तू? मैंने कहा अरे कोई बात नहीं लाडले, चल सकते हैं हम। तो यार मेरे को ऐसे, जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मुझे खाना खाने का कितना शौक है, स्पेशली अगर वो एक जंक फूड हो तो। तो अभी प्लान बना है कि सबसे पहले हम लोग रकाबगंज गुरुद्वारे जाएंगे, फिर उसके बाद वहाँ से किसी कैफ़े जाएंगे हम लोग। मैंने कंवल को भी पूछा था कि चल ले, बट एज़ यूजुअल ही इज़ बिज़ी विद हिज शॉप वर्क, जो फूड आउटलेट खोला है हमने तंदूरी हट विकासपुरी में, तो वो उसके साथ बिज़ी है। तो मैंने लेकिन उसको कहा था कि चलो कोई बात नहीं, पापा संभाल लेंगे, तो चल ले। बट फिर वही है, उसका रेडी होने का मन नहीं है फिर, क्योंकि ये गुरुद्वारे जाना है तो ज़रा पगड़ी वगैरह सब कुछ पहन के जाना पड़ता है, ऐसे नहीं जा सकते हैं।
तो फिर कवलजीत सिंह नहीं जा पा रहे हमारे साथ, बट मैं सोच रही हूँ कि वहाँ से खाना वाना खा के फिर हम लोग कवल को अपने साथ ले लेंगे शॉप से ही, और उसको हम लोग उसके साथ आइसक्रीम वगैरह खाने चलेंगे, क्योंकि उसको पसंद है आइसक्रीम वगैरह खाना ना। तो देखती हूँ अभी, बस वो थोड़ी देर में ये लोग भी आ जाएंगे, और मैं पहले तो मैं चेंज करूँ क्योंकि गुरुद्वारे जाना है। तो मैंने एक्चुअली जो टॉप पहना है वो क्रॉप टॉप है, और वहाँ पे ये सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा टोका टाकी हो जाती है। और वैसे भी जब मत्था टेको तो एज टॉप थोड़ा सा ऐसे ऊपर होता है, तो वो मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं चेंज करती हूँ और मिलती हूँ आपको अपने कजन्स के साथ। यहाँ पे ना क्या कहते हैं, आज मुझे नहीं पता क्या है, बट इधर ना वो लगा हुआ है, लंगर लगा हुआ है। तो अभी हम लोगों ने वहाँ पे कुछ जलजीरा टाइप्स था, वो जैसे आम पन्ना नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग सा था, तो पी के बहुत ही अच्छा लगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्लान क्या रहता है। ये सब हम लोग कैफ़े जाने लगे हैं, ओपन हाउस कैफ़े। सो मिलती हूँ आपको अब सीधा कैफ़े में। इधर तो गाइस हम लोग आ चुके थे ओपन हाउस कैफ़े में, जो कि है आपका सीपी में। और यहाँ हमने सबसे पहले तो ये कुछ ड्रिंक थी, मैंगो ड्रिंक थी शायद कोई, और ये था हमारा अल्फ्रेडो पास्ता और गार्लिक ब्रेड। इसी गार्लिक ब्रेड इतनी टेस्टी थी ना, मैं आपको क्या बताऊँ। और मोमोज़, ये डिमसम्स मंगवाए थे, ये बहुत ही ओकेश थे। और फिर उसके बाद ही हमने खाए थे चिकन टाको, जो मुझे समझ ही नहीं आया कि इसका टेस्ट था ही क्या, आई डोंट नो। फिर उसके बाद हम लोग डाइन आउट से ऑलरेडी बुक करके गए हुए थे, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा था। तो आई गेस 2800 का बिल था, तो हमारा काफ़ी ही कम हो चुका था। सो गाइज अब हम लोग वापस आ गए थे, तो बहुत ज़्यादा हमें मज़ा आया। खाना ओके ओके था, बट वाइब बहुत अच्छी थी। और मज़ा भी हमें इस वजह से आया क्योंकि हम लोग डाइन आउट से पे करके गए, डाउन आउट से बुक करके गए थे। तो वहाँ पे हमें ऑलरेडी 25% डिस्काउंट मिल रहा था, तो वहाँ पे अब और डिस्काउंट हो चुका था। तो आई गेस हमारा 2800 से बिल सीधा 1600 में चला गया। तो अब हमारा पैसा वसूल हो चुका है। अब हम लोग आए हैं स्पेनिश चूरोज में, और यहाँ पे अब हम लोगों ने पहले बहुत ज़्यादा सोचा कि क्या खाया जाए। हंस रहा है भाई ये मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद हम लोगों ने पहले बहुत सोचा कि क्या लिया जाए। देन वी हैव ऑर्डर्ड मिनी पैनकेक्स, उसमें आई गेस 3 ऑप्शंस था टॉपिंग्स का कि आप क्या क्या डलवा सकते हो। तो भी हमने उसके अंदर मिल्क चॉकलेट, न्यूटेला और एक वाइट चॉकलेट थी, वो हम लोगों ने उसमें डलवाई है। अभी आता है, टेस्ट करते हैं कैसा होता है। मैं पहली बार खाने लगी हूँ, मैं हमेशा यहाँ से चूरोज ही खाती हूँ, और कॉफ़ी ली है मैंने, वो तो हमेशा टेस्टी ही रहा है। सो गाइज फिर अभी पैनकेक्स आते हैं, टेस्ट करते हैं, फिर आपको भी बताते हैं कैसे हैं, एंड बताएंगे आपको कि आपको भी यहाँ पे खाना चाहिए कि नहीं। तो अब इसके पास हमारे, हाँ ये वो है वाइट चॉकलेट, नहीं सॉरी मिल्क चॉकलेट, ये वाइट चॉकलेट, ये न्यूटेला है। ओके खा के बताओ कैसी लग रही है। ओके, थोड़ा और लग रहा है। तुमने ये भी लगवाई थी न्यूटेला, वो ट्राई करते हैं। मुंह मत जला लियो अपना। सही है, कुछ बोल ही नहीं पा रहा बेचारा। भाई पूरा मुंह भरा हुआ है आप। I'll have this milk chocolate. कुछ तरह से क्या
नंबर है। मुझे यहाँ के पैनकेक खा के ऐसा लग रहा है तो वॉफल कंपनी के जो आते हैं वो ज़्यादा बेटर होते हैं। खाए वॉफल कंपनी कहाँ खाए थे हमने। है ना? वो ज़्यादा चॉकलेटी और बहुत टेस्टी होता है। तो इसको आप कितनी रेटिंग देना चाहोगे? 9.5। मेरे को इतने भी टेस्ट खास तो मेरे को टेस्ट लगे भाई। आप कितनी रेटिंग देंगे? 7 है आपको टेस्ट लगे? सेम 7। तो चूरोस खा सकते हो आप, पैनकेक नहीं खा सकते। बाय 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 पर बाय बाय बाय। सो गाइज अब मैं आ गई हूँ वापस। सो आज बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। तो आज जैसे आप लोगों ने देखा कि मेरा आज पूरा का पूरा दिन पूरा पैक्ड था। कुछ भी मैं आज फ्री टाइम नहीं मिला मुझे। आज फुल मज़े मारे मैंने और मज़ा आया मुझे घूम के। मैं बहुत टाइम मुझे चला कि यार मैंने बहुत टाइम बाद इस तरीके से मैं घूमने गई हूँ। और हम लोग जो ओपन हाउस कैफ़े गए थे वो काफ़ी अच्छा लगा हमें। बट आई गेस वो कैफ़े ज़्यादा बेटर उनके लिए है जिनको वाइब बहुत पसंद है, ड्रिंक्स, अल्कोहलिक एंड वो सब चीज़ ज़्यादा पसंद है। तो वही वहाँ पर जाएं, क्योंकि जैसे मैं हूँ, जैसे मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ, तो आई डोंट थिंक कि उनको उतना अच्छा लगेगा जितना मुझे वाइब लेकिन बहुत अच्छी लगी। और क्योंकि ऐसे जिस तरीके से वो लाइव सिंगिंग और सब कुछ था वो बहुत अच्छा लगा। बट लेकिन खाने के मामले में मैं उसको आई गेस 7 ही रेट कर पाऊँगी। ज़्यादा कुछ अच्छा मुझे लगा नहीं है। बाकी आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो एंड yeah, that's it, and I will meet you super soon in my next video. And don't forget to like, share and subscribe. So till then, bye bye, take care.